Hello students, welcome to the video lecture of subject Monetary System BCom Part 2 Semester 3. Today we'll start the last topic of the first unit, that is demonetization, its merits and demerits. Okay, अब demonetization क्या है हम सबको पता है. Okay, हम सब थे जब ये हुआ था. So it is an incident which has took place in front of us. Okay, so we know each and everything, what problems we have to face, what problem economy has to face, and what problem the all elements of the economy have to face. So it's a very logical based question, we can say that. Okay, there are chances of that it can become for the 4 marks in the exam point of view. Okay, so before that, let's see what is demonetization and when it happens in India, and after that we'll start with the its advantage and disadvantages. See, demonetization occurs when a particular type of currency is withdrawn from the circulation. देखिए सर्कुलेशन मतलब जो चलन में है, ऐसी अगर करेंसी अगर बंद कर दी जाए सुप्रीमो की तरफ से या सुप्रीम अथॉरिटी की तरफ से, दैट इज कॉल्ड एज द डिमोनेटाइजेशन. इन सच अ सिचुएशन द डिमोनेटाइज करेंसी सीज टू बी रिकॉग्नाइज एज अ लीगल टेंडर. जो भी करेंसी को डिमोनेटाइज किया गया है उसको लीगली क्या है, किसी भी तरीके का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस क्या है, नहीं होता है. डिमोनेटाइजेशन मीन्स स्टॉपिंग ए फॉर्म ऑफ करेंसी फ्रॉम बीइंग अ लीगल टेंडर. मतलब जो लीगल टेंडर है, जो चलन में है, उसको लीगल टेंडर के नाम से रोका जाना ही क्या है कि प्रोसेस को ही क्या है, डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी बोला गया है. दैट मीन्स दैट इज़ द करेंसी कैन नो लॉन्गर बी लीगली यूज्ड. मतलब इसमें हम क्या है, करेंसी को लीगली मतलब कायदे से क्या है यूज़ नहीं कर सकते हैं. It cannot be used to buy things, and if it is paid into the bank, your bank manager should not accept it. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है, उसके अंदर ये करेंसीज को क्या है, लीगल तरीके से बैंक्स में डिपॉजिट करना पड़ता है. बट वंस द डेट्स आर क्रॉस और द लिमिट इज क्रॉस, देयर विल बी नो फर्दर एक्सटेंशन इज गिवन रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ दिस काइंड्स ऑफ मनी. So demonetization can be applied to coins. It can be applied to the coins. Okay, coins, banknotes, and all other forms of currencies. After a certain cut-off date, it is not possible to use these notes and the coins to pay for the things. Usually, demonetization is a part of a wider process. Demonetization क्या है, एक बड़ी प्रोसेस का हिस्सा है, which involves the old currency being replaced by the new money. इसमें जो पुरानी करेंसी जिसको बंद किया जाता है, उसके अगेंस्ट क्या है, नई करेंसी को इशू किया जाता है. An explicit policy of demonetization makes the whole process clear. डिमोनेटाइजेशन से क्या होता है, कुछ प्रोसेसेस क्लियर होती है. ओके, जिससे कि जो भी करेंसीज को मतलब सीज किया गया है, बंद किया गया है, वो फर्दर क्या है, सर्कुलेशन में नहीं ला सकते. अब इसके कुछ एडवांटेजेस दिए हैं. ओके, लेट्स सी वन बाय वन द एडवांटेज ऑफ द डिमोनेटाइजेशन. इसमें सबसे पहला है गेटिंग फेक करेंसी आउट ऑफ सर्कुलेशन. देखिए ये एक सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, जो फेक करेंसीज होती है. नाउ व्हाट इज फेक करेंसी? ओके, विच इज़ इशूड बाय और विच इज़ इलीगली इशूड. ऐसी करेंसीज को क्या है, सर्कुलेशन के मतलब व्यवहार में से क्या है, बाहर लाया जाता है. सी डिमोनेटाइजेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू टेक द फेक करेंसी आउट ऑफ द सर्कुलेशन इन द कंट्रीज इकोनॉमी, सिंस सच करेंसीज कैन नॉट बी डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अब देखिए जो फेक करेंसीज है, जो डुप्लीकेट करेंसीज है, ये अगर बैंक में अगर लेके जाएंगे तो वहाँ पे मशीन्स क्या इनको पकड़ लेते हैं. तो फेक करेंसीज को क्या है, सर्कुलेशन में नहीं ला सकते हैं. ओके, मतलब अगर लाया भी जाता है तो ये क्या है, इजीली रिकॉग्नाइज हो जाती है. इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है. देखिए इन्फ्लेशन की डेफिनेशन अगर आपको पता होगा तो इन्फ्लेशन क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ टू मच मनी इज अवेलेबल इन टू द इकोनॉमी. सो व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, द सिचुएशन इज अराइज इज दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज अ इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, इकोनॉमी में से पैसा वापस निकाला जाए, because money is already in the abundant quantity available into the economy, and now if you want to control the inflationary situation, then we have to pull back the money. Okay, so demonetization is usually cited as having one key advantage, that it helps to control the inflation. Taking certain notes out of the circulation can help the government to control the public spending. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है कि डिमोनेटाइज किया जाए, जिससे कि हाई डिनोमिनेशन वाली करेंसीज क्या है, इकोनॉमी से बाहर हो जाएंगी. सो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल. देन टैक्स कलेक्शन. सी द करेंसीज which have been put out of in the circulation. Okay, so
Due to that, the advantage happens that people start giving their taxation. Money deposited in the bank during the demonetization can be taxed, especially if the affected parties were trying to evade टैक्सेशन बाय कीपिंग हार्ड कैश, है कि नहीं. मतलब अगर कोई कर चोरी या टैक्सेशन को अगर चोरी करता है तो ऐसे लोग जब ये पैसा जमा करने बैंक में आएंगे तो उनके ऊपर क्या है, एडिशनल टैक्सेस लगा के गवर्नमेंट क्या है अपना टैक्स कलेक्ट कर सकती है. देन द मूव टू डिजिटल करेंसी. नई करेंसी अवेलेबल नहीं होती है, ओल्ड करेंसी को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, तो लोगों का एक एडवांटेज है इसमें गवर्नमेंट का ये हो जाता है कि लोग क्या है डिजिटल करेंसीज को क्या है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लाइक ई मनी. सम commentators argues that it is the future, that we will be using digital currency such as bitcoins. But if this is true, then one advantage of demonetization is that it will help to propel us into the future, है कि नहीं. मतलब डिमोनेटाइजेशन से क्या है, लोग डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ओके मतलब डिजिटल करेंसीज का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, जिससे गवर्नमेंट को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, दैट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विल बी इन द वाइट मैनर. देन इम्प्रूव्ड डिपॉजिट एंड सेविंग्स इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं और बैंक में जमा करने से क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्या है डेवलपमेंट होती है. एट पैरेलल इकोनॉमीज मेक इट डिफिकल्ट टू बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू रेज डिपॉजिट्स. डिमोनेटाइजेशन रिड्यूस द साइज ऑफ द पैरेलल इकोनॉमी एंड बूस्ट सेविंग्स एंड डिपॉजिट. लोगों में सेविंग्स की हैबिट बढ़ जाती है, जिससे लोग क्या है पैसा बैंक में सेव करना क्या है प्रीफर करते हैं. नेक्स्ट एडवांटेज है इसका स्टॉपिंग फ्रॉडस्टर्स. जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, है कि नहीं, ऐसी एक्टिविटी को भी डिमोनेटाइजेशन कंट्रोल कर सकता है. व्हेन अ न्यू करेंसी इज इंट्रोड्यूस, दिस कैन ऑल्सो बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू halt the activities of fraudsters who had been making money illegally by कन्फ्रेजिंग कॉइन्स एंड नोट्स. जो डुप्लीकेट नोट्स बना के वगैरह सर्कुलेशन में लाना चाहते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ क्या है इससे स्टॉप हो जाती है. देन रिड्यूसिंग इलीगल एक्टिविटीज़. इलीगल एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल किया जाता है ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन. सी हाउ मनी यूज्ड टू फ्रॉड इलीगल एक्टिविटीज़ सच एज टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग will be rendered useless. Hence, the government can use demonetization policy to trace the money that has been made from illegal activities such as drug trafficking and theft, since such individuals are faced with only two options: either deposit the money with the bank or to be left with the currency that has no value. मतलब जो इलीगल काम करते हैं और इलीगल काम करके पैसा जिन्होंने कमाया है, उनको एक मतलब उनके एक्टिविटीज़ पे यहाँ पे क्या है कंट्रोल रखा जाता है. क्योंकि डिमोनेटाइजेशन से उनको क्या करना पड़ता है, एक तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास जमा करना पड़ेगा, या फिर वो जो कुछ दिनों बाद जस्ट पेपर बन जाएंगे ऐसी करेंसीज को क्या है कैरी करना पड़ेगा, जो उनको फ्यूचर में किसी भी काम में नहीं आने वाली है. देन ग्रोथ इन कंट्रीज जीडीपी. कंट्री की जो जीडीपी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए भी ये क्या है मदद करता है. So due to low lending rates, improved revenue collection and growth in savings and deposit. जितना ज़्यादा पैसा बैंक में डिपॉजिट होगा उतनी बैंक की गिविंग कैपेसिटी बढ़ती है, एंड वंस द गिविंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक इंक्रीजेस इट कॉजेज टू द ग्रोथ ऑफ द जीडीपी. देन इंट्रोड्यूसिंग न्यू बैंक नोट्स एंड डिज़ाइंस. नए नए बैंक नोट्स, नए नए डिज़ाइंस, ये नए जो है सर्कुलेशन में क्या है आते हैं. सो इट हेल्प्स टू द पीपल. In what manner? See, demonetization is also good opportunity to redesign banknotes. This might involve making them more durable. For example, several countries have switched off paper notes which tore or got worn very quickly, and more durable plastic notes which has made their monetary system more secure in several ways. मतलब नए नए करेंसीज, नए नए ड्यूरेबल नोट्स को भी क्या है इससे लॉन्च किया जा सकता है. देन मेजर ऑफ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस. देखिए, इट इज़ अ practices that every government should apply after a particular time period. Some experts claim that demonetization policies improve the ease of the doing business and is also measure of good governance. अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसीज़ अगर अपने इकोनॉमी में अपने कंट्री में अप्लाई करती है तो इट is indicating that the government is active and government is aware about the what people are expecting. Good income management habits. People will opt to invest their money in properties such as real estate or deposit cash in banks to safeguard against some negative effects of demonetization. कभी कभी with due to
डिमोनेटाइजेशन, लोगों में सेविंग्स हैबिट बढ़ जाती है. पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन रियल इस्टेट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ असेट through which the government also got the revenues, okay, in form of the stamp duty. then reduction of lending rates, देखिए बैंक में पैसा ज़्यादा हो जाता है तो जो लोन है, लेंडिंग रेट्स है, वो भी ऑटोमेटिकली क्या है, कम हो जाते हैं. सो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप डिपॉजिट्स इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मीन्स दैट पीपल कैन बोरो मनी एट लो इंटरेस्ट रेट. ज़्यादा क्वांटिटी में फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली लेंडिंग रेट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. As there are some advantages, there are some disadvantages also. Let's see one by one. The first one is little cash in circulations. जो हाई डिनोमिनेशन की करेंसीज है वो बंद हो जाती है तो इकोनॉमी में कैश क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. सो ड्यू टू दैट पीपल फेस प्रॉब्लम्स इन मेकिंग द पेमेंट एंड ऑल्सो एक्सेप्टिंग द पेमेंट्स. Cash crunch is a major disadvantage of the demonetization due to unavailability of the small currency denominations, an issue which makes it difficult to make small purchases. Then inconvenience and annoyance to the public, लोगों को तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है. पुराने बैंक नोट्स बैंक में डिपॉजिट करना, नए नोट्स इशू करना, उसके रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. सो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी सफ़र ए लॉस, ओके, एंड अ ह्यूज लॉस वी कैन से दैट. Like banknotes from circulation kept other, it can be annoying with smaller coins are removed from circulation. So क्या हो जाता है कि there are many problems which have been faced by the people of the country. Then slow down in economic growth, देखिए नया पैसा इकोनॉमी में आता नहीं है, लोगों का जो भी पैसा है बैंक में है, there are restrictions regarding the payment and the withdrawal. So automatically इकोनॉमिक ग्रोथ होती है बट वेरी स्लो रेट पे होती है. द नेक्स्ट पॉइंट है पैनिक, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं. दे डोंट नो दैट द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कीप ऑन चेंजिंग ईच एंड एवरी डे, रोज़ बदलते हैं तो लोग उससे क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं. मेनी टाइम्स दिस हैपन्स दैट पीपल डोंट नो द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट. एन एवेन्यू फॉर फ्रॉड एंड करप्शन, सी दिस हैज़ हैपन इन मेनी केसेस, कि लोग बहुत सारा करप्शन भी इसमें क्या है करते हैं. Like you just give me 100 rupees, I will give 70 rupees, like this kind of, okay. People make the black marketing of the money कि old denominations के आप करेंसी दीजिए, okay, and I will give you the new value of money, or new money will be given, or certain amount of charges or malpractices have been made. So ये चीज़ें बहुत बढ़ जाती है. देन डिसरप्ट ऑफ द ट्रेड की पॉलिसीज़ या ट्रेड भी क्या है, अप टू सम एक्सटेंट क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि पेमेंट देना, पेमेंट एक्सेप्ट करने की प्रोसेस क्या हो जाती है, लेंदी हो जाती है. लॉस ऑफ ट्रेडिशन, पीपल कैन फील अटैच टू देयर ओल्ड बैंक नोट्स एंड कॉइन्स दैट दे कैन फील दैट दे कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिशन. जो पुरानी नोट्स होती है अगर बंद हो जाती है तो लोग एक तरीके से दे कंसिडर इट सेल्फ एज अ मनी, एज अ गॉडेस, ओके. तो वो करेंसी डिपॉजिट करना है, उसको ये करना, उनको एक तरीके से क्या है, एक ट्रेडिशन मतलब संस्कृति का नुकसान करने जैसा लगता है. देन प्रॉब्लम विथ पेइंग बिल्स, लोगों को बिल्स पे करने के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं. लाइक दे हैव टू मेक द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ चेक्स और द मनी, ओके. जैसे 1000 रुपीज़ का नोट बंद हो गया था तो उसकी जगह किसने ली होंगी, 100 रुपये की नोट से, 10 रुपये की नोट से, 20 रुपये की नोट. सो द डिनोमिनेशन और द ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस अ वेरी लेंदी प्रोसेस. देन ATMs हैव टू बी रिकैलिब्रेटेड, है कि नहीं. पुराने जो नोट्स होते हैं उसकी एक साइज़ होती है जिसका फॉर्मेट वो मशीन्स में होता है. अब नए जो नोट्स आएंगे उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली चेंजेस क्या है, ATM मशीन्स के अंदर करने पड़ते हैं. देन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर पुअर पीपल, गरीब लोग पैसा ना होने की वजह से और गरीब हो जाते हैं ऐसे कंडीशंस में जब तक नई करेंसी उनके तक या उन तक क्या है नहीं पहुंचती है. और प्रोसेस कैसे होती है, कंफ्यूजिंग होती है. डिमोनेटाइजेशन कैन बी कंफ्यूजिंग एंड अनोइंग स्पेशली फॉर द पीपल हु आर नॉट एबल टू गेट द रीड ऑफ देयर ओल्ड नोट्स इन टाइम. जो लोगों के पास में पैसा और वो समय पे बदल के नहीं मिला तो वो क्या है, कंफ्यूज भी हो सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट आर मेकिंग रूल्स ईच एंड एवरी डे, ओके. सो दैट इज़ अबाउट द डिसएडवांटेज पॉइंट ऑफ द डिमोनेटाइजेशन, okay. In the next session we'll start with the second unit.